बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है फ्री रेडिकल्स एंड इट्स ऑन पेज नंबर 15 एंड साथ में टेबल 1.9 आज हम स्टडी करेंगे। तो फ्री रेडिकल्स हम कहते हैं एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विच हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, मीन्स के अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ओड नंबर कहते हैं वो नंबर्स जो कि फॉर एग्जांपल 2 के टेबल में नहीं आते, लाइक 1, 3, 5, 7, 9। इन सब नंबर्स को हम ओड नंबर्स कहते हैं। तो जिन भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों वो अनपेड होते हैं। अनपेड कैसे? अगर इवन नंबर हो तो उनकी हम पेयरिंग कर सकते हैं। लाइक अगर इवन नंबर हो 2 तो वो एक पेयर बन सकता है। 4 होता इवन नंबर तो फिर वो उसके 2 पेयर्स बन सकते हैं। लेकिन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स नहीं बन सकते। लाइक अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो सिंगल होगा, पेयर नहीं होता। 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक तो पेयर बनेगा लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेगा। तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पे तो उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट डालते हैं ओवर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर हम डॉट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 17 में से टू इलेक्ट्रॉन्स इसके फर्स्ट शेल में होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में होते हैं एंड जो इसका लास्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ओवरऑल हो गए 18, 17। अब ये जो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन 7 में से 3 तो पेयर्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। लाइक एक पेयर ये हो गया 2 और ये तीसरा पेयर बन गया, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स के तो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होता है। इस 7th अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करते हैं और इस डॉट को क्लोरीन के सिंबल के ऊपर डाला जाता है। फॉर्मेशन कैसी होती है, फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म थ्रू होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड कहते हैं फोर्स को जो कि दो एटम्स को जोड़ के रखती है। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन Cl2 है, इसमें 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं। इसके बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करें, ये बेसिकली क्या होती है, ये बॉन्ड है जो कि बेसिकली एक फोर्स होती है जो कि दो एटम्स को साथ में जोड़ के रखती है। तो जब भी ये फोर्स, ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है ड्यू टू होमोलिटिक ब्रेकेज, होमोलिटिक का मतलब होता है, होमो मीन्स इक्वल या सेम, लिटिक का वर्ड लाइसिस से निकला है, इसका मतलब होता है ब्रेक होना। तो जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है दो एटम्स के बीच में तो उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। और ये ब्रेकेज हीट या लाइट एनर्जी की वजह से भी हो सकती है। जब कोई एटम हीट या लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपकी बुक के पेज नंबर 16 पे एग्जांपल है। बुक के पेज नंबर 16 पे ये 2 एग्जांपल्स हैं फ्री रेडिकल्स की। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें क्लोरीन मोलिक्यूल है Cl2, 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं इसमें। सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी जब होती है तो लाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होता है क्लोरीन के बीच में और 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अब ये होता कैसे, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। आपकी बुक में जो रिएक्शन है वो ये गिवन है यहाँ तक। अब ये होता कैसे है, Cl2 इसका बॉन्ड अगर हम दिखाएं तो ये Cl 2 क्लोरीन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे? इस क्लोरीन का जो 7th इलेक्ट्रॉन था, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया था, इस क्लोरीन के पास भी था और इसके पास भी था। ये दोनों क्या करते हैं, उस अनपेड इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर रहे होते हैं और ये बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। तो ये एक जो ब्लैक कलर का डॉट है वो इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो है वो इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा ड्यू टू हीट और लाइट एनर्जी, दोनों के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी सेपरेट हो जाएंगे। ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और ये क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन दोनों के ऊपर डॉट आ जाएगा। ये 2 फ्री रेडिकल्स हैं तो इसको कंबाइन करके हम लिखेंगे तो ये है 2Cl और ऊपर डॉट मीन्स 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं। इस तरह से एक मीथेन की भी एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है। मीथेन
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है, एक मिथाइल CH3 और एक हाइड्रोजन। अब इसमें होता क्या बेसिकली, C जो कार्बन एटम है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, CH4। हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एक एटम का इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी 4 बॉन्ड्स हैं। इस बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक कार्बन का। इस बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और एक कार्बन शेयर करें हैं। इस बॉन्ड में भी एक हाइड्रोजन और एक कार्बन का। और इसी तरह से यहाँ पे भी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन शेयर कर रहा था और एक कार्बन। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, इसको डॉट से प्रेजेंट करेंगे। और ये वाला कार्बन भी यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को लेके सेपरेट होगा, इसके ऊपर भी ये डॉट आ जाएगा क्योंकि ये अनपेयर्ड फॉर्म में पेयरिंग नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स की एग्जाम्पल्स आ गई। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 15। यहाँ पे पेज के लास्ट में टॉपिक है फ्री रेडिकल, जो अभी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया टॉपिक फ्री रेडिकल्स की। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट 2 लाइन्स में, सेकेंड लाइन की यहाँ पे स्टार्ट तक ये है डेफिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। देन रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बताया कि डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी हेडिंग आएगी और इसमें यहाँ से यहाँ तक है। देन एग्जाम्पल की हेडिंग आपने देनी और ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फॉर्मेशन बताइए कि हाउ द फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, या फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। नाउ कम टू द पेज नंबर 16, नेक्स्ट पेज है। यहाँ पे डू यू नो, ये पिंक बॉक्स में इंफॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग स्टेट ऑफ मैटर। आपने जो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं वो 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा 4th स्टेट ऑफ मैटर भी होती है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ये स्पेस में मोस्टली प्रेजेंट होती है और इसमें हमारे पास केटाइनिक एंड एनाइनिक मोलिकुलर आइंस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सिर्फ जस्ट 2 पॉइंट्स हैं मेन, कि प्लाज्मा इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर एंड इट कंटेन केटाइनिक एंड एनाइनिक मोलिकुलर आइंस। देन ये एग्जांपल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आए यहाँ पे टेबल 1.9, इसमें डिफरेंस गिवन है बिटवीन आइंस एंड फ्री रेडिकल्स, के आइंस और फ्री रेडिकल्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट इज आइंस, दीज आर द एटम्स विच बियर सम चार्ज। आइंस कैसे बनते हैं, जब कोई भी एटम, उसके ऊपर कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो उस एटम कैरिंग द चार्ज, उस एटम को फिर हम कहते हैं आइंस। जबकि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, दीज आर द एटम्स विच हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पे तो चार्ज होता है बट इस पे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टलाइन लैटिस। आयन्स हमारे पास सोल्यूशन में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल लैटिस बेसिकली आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड में आयन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आयन्स जो होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में भी प्रेजेंट होते हैं। फ्री रेडिकल्स, दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा ये एयर में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट इज देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट का इसकी फॉर्मेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसकी फॉर्मेशन अफेक्ट नहीं होती इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन फ्री रेडिकल्स का अभी हमने स्टडी किया कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब भी हीट या लाइट एनर्जी कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। सो आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक फ्री रेडिकल्स ऑन पेज 15 एंड टेबल 1.9 ऑन पेज 16। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।